बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जितेंद्र। ये कहा जा रहा है कि मंजूरी दे दी गई है भारत लाने की। यानी जो खबर आप कह रहे थे, जो जिस टिप्पणी पर आप ये कह रहे थे कि उसी ओर इशारा करता है, ये खबर क्या इसी तरफ अब लेकर के जाती है कि ये बहुत बड़ी खबर है, भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने की मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल सचिन, और ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि जांच एजेंसी ने जिस पुख्ता तरीके से अपने सबूतों को रखा है, और यही वजह है कि नीरव मोदी पहले दिन से यानी कि मार्च 2019 में जब उसको लंदन में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ही वो जेल में है। जेल से एक बार भी बाहर नहीं आ पाया, और आज लंदन की अदालत ने जो फैसला सुनाया है जिसमें नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की जो फैसला है उस पर भारत सरकार को लेकर के मोहर लगा दी है कि उसे भारत सरकार को दिया जा सकता है, भारत की जांच एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बेहद बड़ी खबर है क्योंकि नीरव मोदी जो यहां से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके फरार हो गया था, छिपता फिर रहा था, जिसे जांच एजेंसियों ने ट्रैक किया, और उसके बाद उन्हीं की वजह से वो लंदन की जेल के अंदर बंद था। अगर मैं इस केस के बारे में बताऊं सचिन, तो जनवरी 2018 में हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाले का जो मामला है, बैंकों के साथ जो फ्रॉड किया गया था, 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये माना गया था, जो कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने किया था। और उसके बाद से जैसे ही जांच एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू की थी, उसके तुरंत बाद ही ये देश छोड़ करके फरार हो गया था, जिसके बाद लगातार तलाश की जा रही थी। और इसमें सबसे अहम बात ये भी है सचिन कि 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा जो ईडी है इस मामले में अटैचमेंट कर चुकी है, जिसको लेकर के जो मुंबई की जो अदालत है जहां पर ये केस चल रहा है, उसने कॉन्फिकेशन यानी कि जब्त करने के आदेश भी पारित कर दिए हैं। और इसमें सबसे अहम बात एक और ये भी है सचिन कि नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और जो उनके जीजा हैं मयंक, उन्होंने भी सरकारी गवाह बनने की मंजूरी दे दी थी, क्योंकि उनको भी ये पता था कि नीरव मोदी ने किस तरह से घोटाला किया और उनका नाम भी इसमें इस्तेमाल किया है। और इसके एवज में उन्होंने बताया था कि किस किस तरह से उनके नाम पर जो संपत्ति नीरव मोदी ने खरीदी थी, करीब 6,000 करोड़ रुपए की वो संपत्ति है, उसके बारे में भी वो जांच एजेंसियों की मदद करेगी। तो यानी कि जो सबूत है, जो गवाह है, वो सब जांच एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर अपने पक्ष में तैयार किए, और ये सब बातें जो हैं लंदन में अदालत को बताई, और उसी का नतीजा है कि ये फैसला भारत सरकार और भारत की जांच एजेंसियों के पक्ष में आया है। क्योंकि अपने आप में ये बड़ी चीज है कि जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसके बाद से आज तक एक बार भी नीरव मोदी को बेल नहीं मिली है, और उसके बाद ये सीधे तौर पर आज फैसला सुनाया गया है जिसमें नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का जो फैसला है वो भारत सरकार के पक्ष में दे दिया गया है। अब हालांकि इसके लिए राहें थोड़ी सी कठिन जरूर है, क्योंकि अगर हम बात करें विजय माल्या के फैसले को लेकर के और नीरव मोदी के फैसले को लेकर के, हालांकि दोनों थोड़े अलग अलग हैं, क्योंकि उससे सबक लेते हुए नीरव मोदी को लेकर के पुख्ता तौर पर सबूत पेश किए गए थे, सारी तैयारियां की गई थी। अब ये जो अगर इसकी आगे की अगर हम बात करें सचिन, तो इस फैसले के बाद जो प्रीति पटेल हैं जो कि होम सेक्रेटरी हैं लंदन की, उनके पास ही जाएगा और वो इसके ऊपर साइन करेगी। हालांकि नीरव मोदी के पास चांस जरूर रहेगा कि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फैसला आया है, निचली अदालत ने जो फैसला दिया है जिसमें बताया है कि प्राइम फेसिया ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि नीरव मोदी ने भारत में बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, गवाहों को धमकाने की कोशिश की है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है। तो ये सब बातें जो है साफ तौर पर बताती हैं कि नीरव मोदी एक आदतन अपराधी है। और ये बात भी सही कही है कि अगर वो भारत में लाया जाता है तो उसको न्याय मिलने में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा, यानी कि जो ट्रायल है वो फेयर तरीके से होगा। ये बात भी वहाँ की अदालत ने कही है, यानी कि जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर भी मोहर लगाई है कि यहाँ पर हर किसी को सुनने का जो मौका है वो दिया जाता है। तो ये सब बातें जो है वहाँ पर पुख्ता तौर पर रखी गई है, और यही वजह है कि जो फैसला है वो भारत सरकार के पक्ष में आया है सचिन। और जब भी बेल के लिए अप्लाई किया, मुझे याद पड़ता है कि बेल का विरोध किया एजेंसीज ने और उन्हें कामयाबी मिले कि अब बेल नहीं मिली नीरव मोदी को। अब नीरव मोदी जब यहां से भागा, भारत सरकार ने कहा कि 11,000 करोड़ के फ्रॉड का आरोपी, उससे ज्यादा के फ्रॉड का आरोपी है, और कुल उस तरह का, लेकिन हम ये कहें कि पूरा केस वो पोर्ट्रे इस तरीके से कर रहा था कि जैसे एजेंसीज में दम ही नहीं है कि कभी नीरव मोदी के एक्स्ट्रेडिशन तक वो पहुंच पाए या बात तक ला पाए। यहां तक आना, जज का यह टिप्पणी देना, इसका मतलब यह बताता है कि न केवल बल्कि भगोड़ा है, भारतीय एजेंसीज ये साबित करने में भी कामयाब हुई है कि वो भारत का एक अपराधी है।
बिल्कुल सचिन, और ये अपने आप में एक इस केस को लेकर के आगे भी आने वाले जो फैसले हैं, जो कि भारत में अपराध करके जो अपराधी हैं विदेश में जाकर के छिप जाते हैं और उनको भारत में लाना सफल नहीं हो पाता था, तो इस तरह की जो तैयारी नीरव मोदी केस को लेकर के भारत की जांच एजेंसियों ने की है, तो कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले समय में भी दूसरी जांच एजेंसियों के लिए, दूसरे मामलों के लिए भी मददगार साबित होगा। अगर मैं इस केस को लेकर के, इससे पहले विजय माल्या के केस को लेकर के बात करूं, तो उसमें जरूर विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसको जमानत मिल गई थी। लेकिन बावजूद इसके एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर वहां पर सबूत रखे थे, जिसकी बदौलत विजय माल्या को भी प्रत्यर्पण का फैसला जो है भारत सरकार में आया था। हालांकि उसमें लेकर के राजनीतिक अड़चनें जरूर वहां पर आ रही है, वहां की सरकार इसको लेकर के अभी फैसला नहीं सुना रही है, लेकिन उसके बाद जो कमियां उस फैसले के अंदर रही थी, या जो कमियां जांच एजेंसियों की रही थी, या जिस तरह की जरूरतें प्रत्यर्पण के लिए वहां की सरकारें मांग रही थी, जैसे कि अगर कहें कि किस तरह की जेल में रखा जाएगा, किस तरह की न्याय प्रणाली है, किस तरह से फैसला सुना जाएगा, कहां पर कोर्ट में होगा, तो जिस तरह की खामियां अगर रही थी, तो उससे सबक लेते हुए नीरव मोदी का केस लड़ा गया। बाकायदा वहां पे अच्छे वकीलों को हायर किया गया। यहां से जांच एजेंसी लगातार वहां पर जा रही थी। हालांकि पिछला साल जो कि कोविड की वजह से था, जिसमें ट्रैवल बैन हो गया था, लेकिन बावजूद इसके लगातार जांच एजेंसियां वहां पर जो वकील हायर किए गए थे, जो भारत सरकार का पक्ष और भारत की जो जांच एजेंसियां उसका पक्ष रखने के लिए वहां पर थी, तो उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया था कि क्या क्या इन्होंने, नीरव मोदी ने घोटाला किया है। सबूत पुख्ता तौर पर रखे गए थे। इसके अलावा जो अटैचमेंट किए गए थे, उन अटैचमेंट का जो प्रॉपर तरीके से बना करके वहां पर पेश किया गया था। इसके अलावा चार्जशीट फाइल की गई थी तय समय पर, सबूत सारे जुटाए गए थे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह रही है कि खुद भारत सरकार की जो अदालत है, जो कि मुंबई में जहां पर यह केस चार्जशीट फाइल की गई थी, उसने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत 1400 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है नीरव मोदी की, उसको जब्त करने का आदेश भी दे दिया गया था। ये पिछले साल जून में ये फैसला आया था। और इसके साथ ही जो नीरव मोदी की बहन है, उसने काफी अहम जानकारियां दी थी। तो जो तमाम सबूत हैं, उन सबूतों को बना करके वहां पर अदालत में पेश किया गया था, बताया गया था, बाकायदा पुख्ता तरीके से ये सबूत वहां पर रखे गए थे। और यही वजह है सचिन की जब नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया, तो उसको विजय माल्या की तरह जमानत नहीं मिली, बल्कि वो बाकायदा जेल में रहा। लगातार उसने अलग अलग तरीके से अपनी जमानत अर्जी दाखिल की, जिसमें कभी कहा कि उसको मानसिक परेशानी है, कभी उसको कहा कि वहां पर उसको शारीरिक परेशानी भी है। तो तमाम तरह की जो दलीलें हैं नीरव मोदी की तरफ से दी गई थी। उसने बाकायदा ये भी कहा था कि वो देश छोड़ के नहीं जाएगा, बाकायदा लंदन में रहेगा, और सरकार चाहे तो उसकी संपत्ति को जब्त करके उसको वहां पर रख सकते। तो तमाम तरह की दलीलें नीरव मोदी की तरफ से दी गई थी, लेकिन हर बार उसकी जमानत याचिका खारिज रही, वो जेल में रहा। और आज ये फैसला आया तो सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि जांच एजेंसियों ने नीरव मोदी के खिलाफ जो सबूत जुटाए थे, जो तैयारी कर रखी थी, वो बाकायदा वहां पर रखी गई, अदालत में पेश की गई। बाकायदा कोऑर्डिनेशन रहा, जांच एजेंसी और जितने भी जांच अधिकारी हैं वो लगातार वहां के वकीलों के साथ संपर्क में थे, और उसी पुख्ता तरीके से सबूत वहां पर रखे गए थे, जिसकी बदौलत ये फैसला आज आया है। क्योंकि ये आसान नहीं था, क्योंकि मेहुल चोकसी को अगर हम बात करें तो मेहुल चोकसी एंटीगुआ में जाकर के बस के वहां की नागरिकता ले ली है, लेकिन उसके लिए भी अलग से कोशिश की जा रही है, और उसको लेकर भी सरकार जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पुख्ता सबूत वहां पर रख रही है। लेकिन लंदन वाला मामला इसलिए था क्योंकि लंदन में लेकर के जो प्रत्यर्पण का जो मसला है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अड़चनें आ जाती थी। लेकिन जिस तरह से पिछले साल बुकी संजीव चावला को भारत में लेकर के आया गया, तो उससे एक उम्मीद बड़ी थी कहीं ना कहीं बेहतर संबंध, जो इस तरह के जो अपराधी हैं उसको लेकर के आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन रही थी, एक ट्रीटी बन रही थी, जिसको लेकर के कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनको भारत को सौंप दिया जाए, उनके खिलाफ अगर कोई मामला है। तो ठीक इसी तरह से नीरव मोदी का ये जो फैसला आया है, तो निश्चित तौर पर ये बाकी जो अपराधी वहां पर जाकर के छिप जाते थे, उनके लिए भी अब ये खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत सरकार जो भी अपराधी वहां पर जाकर छिप रहा है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत लेकर के जा रही है, और जल्द ही उनको सब अपराधियों को भारत में लेकर के आएगी भी। जी, जाहिर सी बात है, लेकर के आएगी भी, इससे साफ पता लगता है। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से ये ट्रायल हुआ, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जो भारत के अंदर ही सरकार को एक तो तरीके से कहते हैं कि जो एक साथ इस मुद्दे पर नहीं हो पाते थे लोग, विपक्ष कहता था कि देखिए जो भगोड़े हैं, भगोड़ों को भगाया गया और उसके बाद ये वापस कभी नहीं आएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलना। और दूसरा मैं जितेंद्र ये भी पढ़ पा रहा हूँ कि जज ने बाकायदा, जज सैमुअल गोजी ने ये बाकायदा कहा कि ये पूरे तरीके से स्पष्ट है कि आपको भारत के कई सवालों के जवाब देने हैं। जज ने यह भी कहा कि आपने जो जवाब दिए हैं वो तो मेल ही नहीं खाते हैं, यानी कि आपने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया, और यू ऑन एक्सप्लेनेशन टू इंडिया
तो आपको जवाब देने हैं तो अब इंडिया पूछताछ करेगा, इंडिया लेकर के जाइए इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो मामला है वो पूरे भारत के अंदर बनता है। भारत की जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जो सबूत भारत सरकार ने जुटाए, भारत की जांच एजेंसियों ने जुटाए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई ने सबसे पहले मामला दर्ज किया था और उसके बाद ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। इसमें बाकायदा चार्जशीट दाखिल की गई है सबूत के साथ, और जो इसमें बाकी जो दोषी थे, बाकी जो आरोपी थे, जिसमें जो बैंक ऑफिसर्स थे जिन्होंने नीरव मोदी के साथ मिल करके बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी, यानी कि जो पब्लिक मनी है उसमें जो चीटिंग की गई थी, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की गई है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला है, और जिस तरह से जज ने ये फैसला सुनाया है और उसमें कहा गया है कि जो मुंबई के अंदर जो आर्थर रोड पर जो जेल है उसका बैरक नंबर 12 है, वो बिल्कुल नीरव मोदी के लिए फिट बैठता है। क्योंकि अगर बात करें सचिन, तो इससे पहले जब विजय माल्या का केस हुआ था तो तब ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर अदालत में लगातार पूछी जा रही थी कि कौन सी जेल में रखा जाएगा, क्या वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो वहाँ की जो जेल है वो बिल्कुल फिट है, तय मायने पर खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं। तो बाकायदा जेल के जो वीडियोस बना करके कि किस तरह की जेल है, किस तरह से कैदियों को रखा जा रहा है, एक और चीज, सब चीजें वहाँ पर एक और चीज बीच में रोकता हूँ। आपने इस तरह की चीजों को, इस तरह की केसेस को बहुत अच्छे से देखा है और आपने देखा है अपराधियों को भागते हुए। मैं तो नाम लेता हूँ डॉन से लेकर के दाऊद इब्राहिम से लेकर के पूरी डी कंपनी जो बाहर बैठ के ऑपरेट करती रही। कहते हैं कि एजेंसीज इतनी वीक हैं, ये बाहर जाके ऑपरेट, तो क्या ये बाहर जाके एक्स्ट्राडिट करना या फिर कहीं ट्रायल करना, तो क्या इनके पास सबूत नहीं होते हैं, ये इतनी सक्षम नहीं है। यहाँ से न केवल बाहर जा करके अपना केस प्रिपेयर करना, उससे लड़ना, और नीरव मोदी जैसे जो भी ये सोच के गया होगा कि भाई इतना आसान थोड़ा ना भारत को ना कोई में जो वापस ले आएगा, और जज का ये कहना है कि आप इसे वापस लेकर के जाइए क्योंकि ये अपराधी है। ये कितनी बड़ी एजेंसीज के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए सचिन, ये एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत में जो केस लड़ा जा रहा है वो भारत के संविधान और भारत की कानून व्यवस्था के हिसाब से लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर अब दूसरे देश में जाकर के कोई छिप जाता है अपराधी और वहाँ से उसे भारत लेकर के आना, तो इसका मतलब वहाँ पर जा करके बताना है कि भारत की कानून व्यवस्था क्या है, वहाँ पर लोगों का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, या अपराधी है उसके साथ किस तरह से फेयर ट्रायल करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ के दूसरे देश के जो कानून व्यवस्था है, वहाँ की जो न्याय प्रणाली है, वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, उनको ये समझाना अपने आप में कठिन है। क्योंकि जो दूसरे देश की जो लोग हैं, जो कानून व्यवस्था है या राजनीतिक लोग हैं, वो अपने देश के हिसाब से सोचते हैं कि उनके देश का कानून क्या कहता है। लेकिन उनको बताना कि ये किस तरह का अपराधी है, अगर ये उस देश में भी रहेगा तो वहाँ पर भी बैठ करके वो अपराधी करेगा, क्योंकि वो आतंक अपराधी है। और इस तरह के अपराधी को किसी भी तरह से शरण देना दोनों के देशों के लिए खतरनाक साबित है, क्योंकि जो आतंक अपराधी है वो जहां भी जाएगा वो अपराध ही करेगा। और निश्चित तौर पर भारत सरकार अब इसके लिए प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि जितने भी अपराधी बाहर जाकर के छिप रहे हैं उनको भारत लाना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन उसके लिए तैयारी करना, सबूत जुटाना, ये जांच एजेंसियों का काम होता है। नीरव मोदी की अगर मैं बात करूं तो नीरव मोदी के लिए जितनी तैयारी जांच एजेंसियों ने की है, तो शायद इससे पहले किसी भी जांच एजेंसी ने किसी और अपराधी को लाने के लिए नहीं की होगी। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, सीबीआई ने जब इस मामले में शुरुआत की थी, मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी शुरू की थी, लेकिन उससे पहले ही नीरव मोदी देश छोड़ करके फरार हो चुका था। नीरव मोदी नहीं, उसका पूरा परिवार और जो उसके साथी थे मेहुल चोकसी, सभी लोग देश छोड़ करके फरार हो चुके थे। यानी कि उनको इस बात की भी भनक लग चुकी थी कि मामला दर्ज होने के बाद सीधे उनकी गिरफ्तारी होगी। उसके बाद वो साल भर तक छुपते रहे। सीबीआई ने मामला दर्ज किया, ईडी ने मामला दर्ज किया, जो इनकी संपत्ति थी उन संपत्तियों को अटैच करना शुरू किया, बाकायदा लिस्ट बनाई गई, बाकायदा सबूत जुटाए गए, और उसके बाद अदालत में चार्जशीट फाइल करने के बाद जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है उसके जरिए चार्जशीट फाइल की गई, और जो अटैचमेंट किया गया था उसको कॉन्फिस्केशन के लिए बाकायदा अर्जी लगाई गई, जिसके बाद अदालत ने मोहर लगाई। अदालत की ये भी कहते हैं ना जितेंद्र, यहाँ पे अपराध करके अपराधी, वो तो व्हाइट कॉलर होता है, भले विजय माल्या हो भले नीरव मोदी हो, भागता थोड़ा ना है, भगाया जाता है, सेफ पैसेज दिया जाता है। और जब तक एजेंसीज नहीं मिली होती, सेफ पैसेज कहाँ से मिलेगा। और वही एजेंसीज जो हैं जब अपने ऊपर ले लेती हैं और जाकर के केस लड़ती है और कैसे वापस लेकर आती हैं, ये कितना बड़ा एक सिस्टम का काइंड ऑफ अवेन है। ये मेरे ख्याल से ये भी दिखाता है, जो कि अब से पहले सिर्फ बहुत आसानी था ना, बहुत आसानी से कह देते थे नहीं सिस्टम मिला हुआ तो इस कारण से भाग गए।
देखिए ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सकता। भले ही आप सिस्टम में रह करके, आप सिस्टम की खामियों का फायदा उठा करके आप थोड़े समय तक बच सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप कानून से बच नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है कि नीरव मोदी ने कहीं ना कहीं कानून की खामियों का फायदा उठाया। कहीं ना कहीं जो उसको टिप ऑफ मिला था कि जैसे ही केस रजिस्टर्ड हुआ या उसको पता लगा था कि केस रजिस्टर्ड होने वाला है, जो पंजाब नेशनल बैंक है जिसका पैसा इसने नीरव मोदी ने घोटाला किया था, तो उसके इस बात की जानकारी उसको लग गई थी कि केस रजिस्टर होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सीबीआई में इस मामले की शिकायत ठीक देगा। है जितेंद्र, जैसा आप कह रही हैं लगातार बहुत बड़ी खबर है और आपने कहा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो पूरे जज की ये जो टिप्पणी आई है। आप